चलिए आगे बढ़ते और सीधा रुक करते पीसीसी का। वहां गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। नहीं है, बाबा साहब ने एक संविधान में व्यवस्था दी थी कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो और जिसकी 25 साल उम्र है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, जो देश का नागरिक हो। जो किसानों के साथ में जिस प्रकार से हो रहा है, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान में चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे सरदार पटेल हो, सबने किसान को सर्वोपरि माना। चौधरी चरण सिंह जी हों, सबने संविधान किसान को सर्वोपरि माना। लेकिन आज केंद्र में बैठी हुई सरकार न संविधान को मान रही है, न किसान को मानने के लिए तैयार है, और किसान को कुचलने के लिए चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए ये 3 काले कानून ला करके और थोप दिए गए हैं। और केंद्र में बैठे हुए मंत्री आते हैं और जब किसान अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसवाते हैं। मैं समझता हूं ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है, ये बाबा साहब का अपमान नहीं है तो क्या है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, जबकि हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा था कि हम सब धर्मों के मानने वाले लोग, हिंदुस्तान के नागरिक, सब मिल कर के एक दूसरे की संपन्नता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करेंगे। आज जो खाई धर्म के आधार पर बांटी जा रही है, मैं समझता हूँ ये बाबा साहब के आत्मा को चोट पहुँचाने वाला काम मोदी की केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। जनता के अब समझ में आ गई है कि ये लोग किसी के नहीं हैं, ये लोग बाग केवल और केवल अपने वोटों की राजनीति करते हैं। और जहाँ इनको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और वोट मिलते हैं, धमका के मिलते हैं तो धमका के लेते हैं, चुनी हुई सरकारों की गिराने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो आज बाबा साहब ये सोच रहे होंगे कि कैसे लोग इस देश पे सत्ता पे काबिज हो गए जो संविधान को नहीं मान रहे हैं। हमने हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो संविधान की जो परिभाषा है उसको भी हमने लिखने का काम किया था, और ये इसलिए किया था कि हम सब जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़ें, उनके उद्देश्यों को पढ़ें और बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान को मान करके इस देश को, राष्ट्र को मजबूत करें। लेकिन राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग राष्ट्र की आत्मा जो हमारा संविधान है उसके ऊपर चोट पहुंचाने का काम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। सर, विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि जो रिजल्ट अच्छा रहा उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, आपने ट्वीट भी किया उसे। देखिए, ये क्वेश्चन जिस बात के लिए था उसको तोड़ मरोड़ करके किन्हीं मीडिया के द्वारा छापा गया है। मेरा जो वर्जन लिया गया वो नहीं छापा गया और मेरे नाम से हेडिंग देके छापा गया है। मैं समझता हूँ इससे किसको कितना नुकसान होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मीडिया ग्रुप छापता है उसको भी अगर कोई गलत तरीके से उसको खबर को तोड़ मरोड़ करके देता है, किसी के नाम से देता है, तो उसको भी नुकसान होता है, उसकी भी शाख पे फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन फूल सिंह मीणा का केवल इस बात का था कि जो सरकार के नॉर्म्स हैं, जो परिपत्र है, जो नियम हैं, उसके मुताबिक अगर 1% है जिसके नीचे अगर किसी विषय अध्यापक का रहेगा तो उस विषय अध्यापक और प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और वो ये चाहता था कि अगर पूरक में वो पास हो गया तो क्या उसके खिलाफ आप कार्रवाई बंद कर देंगे। उसकी जो मंशा थी वो ये थी। तो जो 12 महीने उसने पढ़ाया, अगर उसमें वो विफल रह गया पढ़ाई में और उसका परीक्षा परिणाम कमज़ोर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ इसका संदर्भ गलत छापा गया और मेरा जो वर्जन लिया गया और लेकर के नहीं छापा गया। ये क्यों नहीं छापा गया वो तो मीडिया वाले जाने, मुझे किसी से कोई शिकायत तो नहीं है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की तरफ एक अंगुली करते हो तो 3 अंगुलियां दूसरों की तरफ, अपनी तरफ भी होती हैं। तो सोच के करना चाहिए। शिक्षक का हमेशा सम्मान रहा है, मैं तो खुद शिक्षक का बेटा हूँ और हमेशा सम्मान करता हूँ। दूसरी बात यह है कि शिक्षक का केवल बच्चों के भविष्य निर्माण में ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। तो कृपया इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ